नमस्कार छात्रों आज हम जानेंगे भारत के प्रथम महान व्यक्तियों के बारे में। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका चित्र ये है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो छात्रों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को हुआ था। स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति तथा क्रमानुसार कौन सी राष्ट्रपति? 12वीं राष्ट्रपति रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा सिंह पाटिल ने अपने प्रतिद्वंदी भैरों सिंह शेखावत का 3 लाख से ज़्यादा मतों से हराया था। प्रथम महिला आईपीएस, तो भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस रही हैं वह उनका नाम क्या था? किरण बेदी। तो ये है किरण बेदी, भारत की महिला आईपीएस, प्रथम महिला आईपीएस। किरण बेदी की ज़िंदगी में साल 1972 बहुत अहम रहा। 1972 में जहां किरण बेदी की ब्रिज बेदी से शादी हुई, ब्रिज बेदी उनके पति का नाम, वहीं उसी साल जुलाई में उनका सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया। इंडियन पुलिस सर्विस की वह पहली महिला अधिकारी बन गई। यूपीएससी के 80 पुरुषों में पुरुष अधिकारियों में के बीच वह अकेली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले महिला राष्ट्रपति थी, अब पुरुष राष्ट्रपति प्रथम, तो उनका क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद। तो ये हैं भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इस पद पर रहे। 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई में जन्मे प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे और भारतीय राजनीति के एक दिग्गज जो अपनी विनम्रता, ज्ञान और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। ये है उनका चित्र। तो इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, इनका जो उपनाम था नेहरू भी था, नेहरू। और ये कब पैदा हुई? 19 नवंबर 1917। और कब उनकी मृत्यु हुई? 31 अक्टूबर 1984 वर्ष इनकी मृत्यु हुई 1984 में। और वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही। जैसे अभी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उसी प्रकार ये भी 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही। और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। प्रथम महिला आईएएस, जिनका नाम था अन्ना राजम मल्होत्रा। तो छात्रों, भारत की जो प्रथम महिला आईएएस बनी वह उनका नाम क्या था? अन्ना राजम मल्होत्रा। ये है उनका चित्र। महिला अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा का जन्म केरल में हुआ था और 17 जुलाई 1924 को केरल के एर्नाकुलम जिले में जन्मी अन्ना राजम मल्होत्रा की शुरुआती शिक्षा कोझिकोड से हुई। चेन्नई स्थित मद्रास विश्वविद्यालय आगे की पढ़ाई पूरी करने के बाद
अन्ना राजम मल्होत्रा ने प्रशासनिक सेवा में जाने का फैसला किया और सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन रही? कल्पना चावला। ये है उनका चित्र। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। ये 4 भाई बहन थे, सबसे छोटी थी। उनका जन्म एक रूढ़िवादी समाज में हुआ था, लेकिन चावला ने कई परंपराओं को तोड़कर भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने करनाल के टैगोर बाल निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बड़े होकर चावला स्थानीय उड़ान क्लबों में गई और अपने पिता के साथ विमानों को देखा। भारत के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद चावला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चली गई। प्रथम प्रधानमंत्री, पुरुष प्रधानमंत्री। पहले महिला प्रधानमंत्री थी तो उसका नाम था, आपको पता होना चाहिए। और अब पुरुष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये है उनका चित्र। ये तो आप सब जानते हैं, इनके चाचा के नाम से भी बुलाया जाता है, जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1899 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की। 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड चले गए और हैरो में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधे राजनीति से जुड़ गए और यहाँ तक कि छात्र जीवन में के दौरान भी वे विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में रुचि रखते थे। उन्होंने आयरलैंड में हुए सिन फेन आंदोलन में गहरी रुचि ली थी। उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़ा।